कि दर्द फरक उठे भुज तमक उठे कड़कड़ा जरासंध मौला वो काल बता किस कालेगा तूने मौत का ज्ञान खोला। किस सर्कस का सर उभरा है एक सर से उसे निशाना तो रोक दो स्वर्ग रोक दो नरक ना यहाँ रखूं ना वहाँ रखूं। प्यारी बेटियों बताओ तो किस कातिल कातिल आया है किसने मारा है कंस भी और तुमको रानी बनाया है। जरासंध क्रोध में कहने लगा जल्दी से बता दे बेटी मेरे कंस जैसे वीर दामाद को किसने मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा जल्दी से तू उसका नाम तो बता। और जैसे अपने पिता के ऐसे वीरता भरे शब्द को अस्ति और प्रास्ति ने जब सुना तो आंखों से आंसू बहने लगे और अस्ति प्रास्ति कहने लगी जय हो पिताजी आपके बल की जय जयकार हो। जरासंध कहने लगा बेटी बातें गोल बाल मत कर मुझे जल्दी से ये बता दे कि मेरे दामाद को किसने मारा है तू केवल उसका नाम बता दे। उसी समय अस्ति और प्रास्ति रोने लगी और कहने लगी पिताजी दो लड़कों ने मेरे पति देव को मारा है। जरासंध कहने लगा दो लड़के अरे कंस इतना वीर था उसे दो लड़के भला कैसे मार सकते हैं ये तू क्या कह रही है। अस्ति प्रास्ति कहने लगी हाँ पिताजी मेरी बातों पर विश्वास करो सुनो मेरे पति देव को उन लड़कों ने कैसे मारा है और वो कौन है। अरे पिताजी उनकी औकात तो हमारी बराबर बैठने की भी लायक नहीं है लेकिन वो अपने सहचोरी से हमारे सिर पर चढ़ते चले आई। और सुनिए पिताजी ना कुछ अहीर गई दो छोरे रोने लगी अस्ति और प्रास्ति और कहने लगी अपने पिता जरासंध से कि सुनिए पिताजी कि ना कुछ अहीर के दो छोरे बलराम कृष्ण बतलाते हैं। जरासंध की बेटियां
रो रो करके कहने लगी पिताजी वो वृंदावन के दो लड़के हमारी मथुरा में आ गए हैं और वो अहिर जात के हैं पिताजी, जिनका नाम है कृष्ण और बलराम। अरे पिताजी, अरे उनकी 2 टके की औकात है, वृंदावन में जैसे तैसे भिक्षा मांग करके गौ बछड़े चरा करके अपने पेट को पालते थे। और लेकिन पिताजी जब से हमारी मथुरा में आई तब से उन्होंने साई जमा करके रखी है। और जैसे इस प्रकार के शब्दों को जरासंध ने सुना, जरासंध कहने लगा बेटी आखिर वो लड़कों को किसने बुलाया था? उस समय अस्ति और प्रास्ति कहने लगी पिताजी हमारी मथुरा में जब शिव पूजन था कार्तिक की चतुर्दशी को, तब हमारी स्वामी ने कुछ ग्वाल बालों को बुलाया था, लेकिन ग्वाल बालों ने उन लड़कों को भी साथ में बुला करके लाया। और जैसे वो लड़के आए तो हमारे स्वामी के, हमारी महाराज कंस के जो भी इष्ट मित्र थे उनको भी उन्होंने मार करके समाप्त कर दिया और हमारी स्वामी को भी मार दिया। और उसके बदले में पिताजी हमें क्या मिला? अरे सुनो कि बोली को साहिए दे डालिए। पिताजी अरे सुनो, वो जो बूढ़ा उग्रसेन था जो पहले मथुरा का राजा था, जरासंध कहने लगा हाँ। उसी समय अस्ति और प्रास्ति कहने लगी फिर सुनो पिताजी अब वो क्या है कि बोली को साहिए दे डाली, चेरी का शुभ सम्मान किया वास्ते वजीरी लिए, अपने वास्ते वजीरी लिया, हमें रणा पादान किया। उसी समय अस्ति और प्रास्ति ने कहा पिताजी वो जो बूढ़ा उग्रसेन था जो कारागृह में कैद था, उसको उन लड़कों ने कारागृह से बाहर निकाल करके मथुरा का राजा बना दिया। और वो जो दासी और दास देवकी और वसुदेव वो जो कारागृह में कैद थे उनको भी कारागृह से मुक्त करके बड़ा ही उनका सम्मान किया है पिताजी। जरासंध ने जैसे इस प्रकार के शब्दों को सुना तो उसी समय भक्तों जिस आसन पर बैठा था उसी आसन पर अपनी भुजाएं पटक करके कहने लगा बेटी अरे सुन कि तुम सबकी प्यास बुझाने को बच्चों का रुधिर पिलाऊंगा, मथुरा को चौपट चरपट करे मरघट का तट दिखलाऊंगा। हे कंसराज की निकल आप धीरज धर खून चुकाऊंगा, यादव लोगों के लोहू से तेरा तर्पण कर पाऊंगा।
बैठ और मैं अभी मथुरा को जाता हूँ, उन बच्चों को मार करके उन्हीं यादव लोगों के ही रक्त से जब तक मैं अपने कंस जैसे वीर दामाद को मैं तन पर नहीं दे दूंगा, तब तक मेरी आत्मा को चैन नहीं पहुंच सकती है। उसी समय अपने बड़े बड़े शूरवीर सरदारों को, योद्धाओं को पुकारने लगा और कहने लगा युद्ध की तैयारी करो। लेकिन जैसे ही जरासंध के मंत्री ने ऐसा सत्य सुना कि हमारे महाराज युद्ध की तैयारी करने जा रहे हैं, उसी समय मंत्री कहने लगा महाराज धैर्य धारण करो। जरासंध कहने लगा मंत्रीवर अब मुझे धैर्य नहीं हो रही है, जब तक मैं अपने दामाद के शत्रुओं को, बैरियों को जब तक मैं मार नहीं दूंगा, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं पहुंच सकती है। मैं उन बालकों को जब तक समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं धैर्य नहीं धारण कर सकता। मंत्री कहने लगा महाराज कोई भी कार्य घबराने से नहीं बनता है, जल्दबाजी से कार्य बिगड़ते हैं, बनते नहीं है। अरे महाराज जरा खुद ही सोचो। जरासंध कहने लगा क्या? मंत्री कहने लगा सुनिए महाराज, अरे जरा विचार करो, जिनका नाम अभी बेटियों ने बतलाया है कृष्ण और बलराम, क्या तुम समझते हो वो लड़के कोई साधारण लड़के हैं? अरे नहीं महाराज, अरे जरा विचार करके देखो, तुमने उन लड़कों की बहादुरी के विषय में सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो सुनिए महाराज, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जिन लड़कों से तुम साधारण में युद्ध करने जा रहे हो वो साधारण नहीं है। सुनिए महाराज वो है कौन? कि दो बातों में यह साथी कहाँ? महाराज अरे जरा खुद ही विचार करो कि दो बातों में यह साथी कहाँ, जो मथुरा राज की जय करे। छह सात बरस में यह साहस, छह सात बरस में यह साहस को बरधन चुगली पर। कि हे राजन जरा विचार करो, जो जिन बालकों को आप साधारण छोटा बालक समझ रहे हो वो कोई छोटे बालक नहीं है। अरे जरा खुद ही सोचो, जो कंस जैसे वीर दामाद को तुम्हारे मार सकते हो, और जो 7 साल का बालक गोवर्धन पहाड़ को अपने चुंगली पर उठा सकता है, क्या वो बालक कोई साधारण बालक हो सकता है? अरे इतना ही नहीं, और सुनो महाराज, मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ, विचार करो। जिसने मारा है कंस वीर, वो निसंदेश वीर बरी है। जिसने मल्लों को मल डाला, जिसने मल्लों को
निश्चरों को मारा है, मथुरा पर विजय प्राप्त किया है, वो साधारण योद्धा नहीं बल्कि वो शक्तिशाली बालक है। और केवल इतना नहीं, जिस प्रकार से तुमने तुम्हारे दामाद को उसने मारा है, मुझे तो लगता है वो कोई साधारण बालक नहीं बल्कि वो अवतारी बालक है, ब्रह्म का अवतार है। और महाराज ऐसे बालक के सामने साधारण में जाना बेसोचे जान देना हो जाएगा, प्राणों का बलिदान हो जाएगा। इसलिए महाराज पहले बैठ करके शांति से विचार कर लो, फिर युद्ध की तैयारियां करो। महाराज अगर आपको उन लड़कों से विजय ही प्राप्त करना है तो सुनो, पहले अपनी शक्ति बढ़ाओ और भारी सेना इकट्ठा करो, तब मथुरा नगरी पर चढ़ाई करो। जरासंध कहने लगा कि मंत्री तुम्हारी कहने का मतलब क्या है? उसी समय मंत्री कहने लगा कि महाराज अपने मित्रों को बुलाओ, बड़ी बड़े राजाओं को बुलाओ, सेना समेत रणपत्र निमंत्रण भिजवाओ और सेना समेत सभी राजाओं को बुलाओ। जब तुम्हारे पास बहुत सारी सेना हो जाए तब तुम मथुरा नगरी पर चढ़ाई करो। उसी समय जरासंध की यह बात समझ में आ गई। कहने लगा मंत्री अरे तुम ठीक कहते हो। और फिर मंत्री कहने लगा कि और सुनो महाराज, अगर दिन के समय में मथुरा नगरी को घिरवाओगे तो भी विजय नहीं प्राप्त कर सकते। जरासंध कहने लगा तो क्या करना होगा? उसी समय मंत्री कहने लगा सुनिए महाराज कि अय्यारी से माकारी से, कि अय्यारी से माकारी से दुश्मन फंसने का मौका दो। रात के समय था बात करके, रात के समय था बात करके जंजीर बेलिया पहना दो। रात्रि के समय में मथुरा नगरी को घिरवा दो और प्रातः काल जो जहां मिल जाए हथकड़ियां बेड़ियां पहना दो, अपने दुश्मन को फांस लो महाराज। बस इसी प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं। जरासंध की बात समझ में आ गई। उसी समय मंत्रियों से पत्र लिखवाया और बड़ी बड़ी राजाओं को पत्र भेजना शुरू कर दिया। सभी राजा अपने सेना समेत मगध देश को आने लगे राजा जरासंध के पास में। और जब जरासंध की सारी सेना इकट्ठा हो गई, राजा इकट्ठा हो गए, तो वही किया जैसा कि मंत्री ने बतलाया था। भक्तों तुरंत जरासंध ने रात्रि के समय में चढ़ाई कर दिया मथुरा नगरी पर और चारों तरफ से मथुरा नगरी को घिरवा लिया। और प्रातः काल मथुरावासी
अगर अपने महलों से निकल करके नगरी के बाहर को जाना चाहते हैं, तुरंत जरासंध सैनिकों से पकड़वा लेता है, किसी की गर्दन मरोड़ देता है, किसी के नाक कान कटवा देता है, किसी को हथकड़ियां बेड़ियां लगवा रहा है। इस प्रकार से मथुरा नगरी में हाहाकार मच गया। चारों तरफ से रोने चीखने की आवाजें आने लगी। भगवान जान गए कि निश्चरों की सेना आ गई है। उसी समय भगवान सबसे पहले रथ पर सवार हुए और नगरी के बाहर चल पड़े। पीछे पीछे बलराम भी जा रहे, लेकिन जरासंध को जब भगवान ने देखा तो जरासंध के सामने से रथ निकाला मुस्कुराते हुए। और जैसे ही जरासंध भगवान को मुस्कुराते हुए देखा तो भक्तों पीछे से बलराम भी रथ पर चढ़े हुए हैं और आगे आगे भगवान श्री कृष्ण है। जरासंध ने जैसे ही कृष्ण और बलराम को देखा जान गए यही तो छलिया लड़के हैं जिन्होंने मेरे कंस को मारा है। उसी समय जरासंध को क्रोध आ गया भगवान को देख करके और बड़ी जोर के साथ में ललकार दिया, अरे ठहर जा छलिया, अरे कहां चुपके से भागा जा रहा है? अरे सुन कि जो सो में बोला जरासंध क्यों हटी अकड़ कर चलता है? वसुदेव वंश के बाल सोर क्यों बिना समय के ढलता है? तेरी मेरी हमसरी नहीं जो तुझ पर हाथ उठाऊं मैं, क्या धीरे धीरे कहला करके बच्चों पर हाथ उठाऊं। इसलिए निकल जा जल्दी से, कोई निश्चर न निकल जाए, डर है कि सूर्य की गर्मी से यह कोमल तन न पिघल जाए। उसी समय जरासंध कहने लगा, अरे हड्डी बालक क्यों इस प्रकार से अकड़ करके चल रहा है? मुझ जैसे बलवानों से क्यों तू अपने प्राणों का बलिदान देना चाह रहा है? अरे मैं नहीं चाहता कि तुझ जैसे बच्चों पर मैं शूरवीर हो करके बच्चों पर हाथ उठाऊं, बच्चों का वध करूं। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी तू इस मथुरा नगरी को छोड़ करके भाग जा, नहीं तो हमारी कोई निश्चय तुझे खा जाएंगे। भगवान हंसने लगे, कहने लगे, माँ शूरवीर अपने को बतलाते हो और रणभूमि में खड़े होकर के कायरों जैसी बात कर रहे हो? अरे मैं तो तुमसे युद्ध के लिए आया हूँ, मैं तो ताल ठोकता जा रहा हूँ और तुम तो गाल बजाते जा रहे हो। अरे मगध नरेश, तुम तो ऐसी बातें कर रही हो, आए थे वीर बन करके मुझसे युद्ध करने के लिए, लेकिन अब कर्कशा नारियों से मटक रही हो, बातें कर रही हो, अकड़ रही हो। अगर युद्ध करना है तो आओ मुझसे युद्ध करो, अन्यथा मैं जा रहा हूँ। पीछे मेरे दादा आ रहे, बलराम दादा, आप उनसे युद्ध करना। और जैसे जरासंध ने ऐसे शब्दों को सुना, जरासंध को बड़ा क्रोध आ गया और उसी समय सेना को आज्ञा दे दिया। चारों तरफ से सेना ने भगवान श्री कृष्ण और तब तक बलराम आ गए। दोनों भाइयों को सेना ने घेर लिया और अस्त्र शस्त्र प्रहार करना शुरू कर दिया भगवान पर। और जब बाणों पर बाण भगवान की ओर आने लगे, ऐसा लग रहा है कि काले काले बादल छा गए हो। बाण ऐसे भगवान पर बरसने लगे जैसे कि मूसलाधार बारिश होती है।
और जैसे ही भक्तों इस प्रकार से भगवान ने देखा कि जरासंध की सेना इकट्ठा हो गई है, तो उसी समय भक्तों दोनों भाई रथ को छोड़ करके पृथ्वी पर उतर पड़े, कृष्ण और बलराम। और फिर भक्तों घमासान युद्ध करने लगे। और हुआ क्या कि तब दोनों भाई उतर पड़े, कि तब दोनों भाई उतर पड़े, दानव दल के दल पाट दिए। छड़ी भाई में छीन भीन करके, छड़ी भाई में छीन भीन करके, वही आज साथ सब काट दिए। कृष्ण और बलराम रथ को छोड़ करके जब उतर पड़े, निश्चिरों से युद्ध करना भगवान शुरू कर दिया। और इतना घमासान युद्ध किया कि जिधर भगवान मुड़ जाते हैं उधर जरासंध की सेना कट कट करके पृथ्वी पर गिरना शुरू हो जाती है। जिधर बलराम मुड़ जाते हैं जरासंध की सेना सब धराशायी होकर के पृथ्वी पर गिर जाती है। क्षणिक मात्र में कृष्ण और बलराम दोनों भाई जरासंध की सेना को काट छाट करके समाप्त कर दिया। भगवान तो धनुष बाण और तलवारों से युद्ध कर रहे, लेकिन बलराम का अस्त्र शस्त्र तो बड़ा ही विचित्र है बच्चों। बलराम का अस्त्र शस्त्र है हल और मूसल, जो हमारे आपके घर में जो पहाड़ुआ कहा जाता है वही है मूसल। और हल को तो आप सभी लोग जानते हैं, जो खेतों में जोता जाता है वही है बलराम का अस्त्र। और हल से पकड़ करके खींच लेते हैं और मूसल से कूट देते हैं। इस प्रकार से बलराम युद्ध कर रहे हैं। लेकिन भक्तों जब जरासंध की सारी सेना कट गई, जरासंध अब तो अकेला खड़ा है रणभूमि में, चारों तरफ नजर उठा करके देखता है तो क्या देखता है, कहीं पर धड़ पड़ा हुआ है और कहीं पर सिर पड़ा हुआ है। जरासंध हाय हाय करने लगा। लेकिन उसी समय बलराम की नजर जब जरासंध पर पड़ी, जरासंध ने जैसे बलराम को देखा, जरासंध ने भागना चाहा, बलराम दौड़ करके जरासंध को पकड़ लिया और बलराम मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने रोक दिया। ठहरो दादा, अरे इसका वध मत करो। बलराम ने कहा क्यों? भगवान कहने लगे दादा मेरी बात मानो, इस जरासंध को अभी छोड़ दो, क्योंकि इसका छोड़ना ही अभी ठीक रहेगा। बलराम कहने लगे कन्हैया, अरे तेरी बात मेरी एक भी समझ में नहीं